आज हम यहाँ पर इकट्ठा है, हम कुछ वचनों को देखेंगे जो हमें लंबी उम्र की प्रतिज्ञाएं देती है। बाइबल जो है ये पवित्र शास्त्र हमें कई ऐसी वचनों को और वाचाओं को देता है जिसको अगर हम थाम ले हमारे जीवन में तो हम उसकी आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आइए मेरे साथ हम देखेंगे यशाया का किताब, उसका 65 अध्याय, उसका 20 वचन। यशाया का किताब 65 अध्याय 20 वचन। उसमें फिर न तो थोड़े दिन का बच्चा और न ऐसा बूढ़ा जाता रहेगा जिसने अपनी आयु पूरी न की हो, क्योंकि जो लड़कपन में मरने वाला है वह 100 वर्ष का होकर मरेगा। तो परमेश्वर कहता है यहाँ पर कि हम जो है परमेश्वर के बच्चे कभी भी ऐसे ही आधी उम्र में नहीं मरेंगे। परमेश्वर ने हमें 100 वर्ष का पूरा प्रतिज्ञा दिया है। क्या आप तैयार हैं 100 वर्ष का प्रतिज्ञा को हासिल करने के लिए? तो आपको इस वचन को आपके जीवन में कबूल करना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपने जीवन में कबूल करेंगे वैसे आप इस आशीष को देखेंगे। हम और एक वचन देखेंगे, भजन संगीता का 118 अध्याय उसका 17 वचन। भजन संगीता का 118 अध्याय उसका 17 वचन। इसमें लिखा है, मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया परंतु जीवित रखने के लिए बनाया। और जीवित रहकर क्या अर्थ है यदि आप परमेश्वर के कामों को पूरा न करें? परमेश्वर ने हमें जीवन इसलिए दिया है कि हम परमेश्वर के कामों को सब जगह प्रकट कर सके। तो आइए हम इस वचन के अनुसार अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। आइए एक और वचन की ओर देखें, मत्ती का किताब इसका 16 अध्याय और इसमें हम पढ़ेंगे 28 वचन। मत्ती का किताब 16 अध्याय 28 वचन। यहाँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो लोग यहाँ खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक वे मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। तो परमेश्वर आज आपको और मुझे सभी को जो है परमेश्वर ऐसी वाचाएं दे रहा है, ऐसी प्रतिज्ञाएं दे रहा है कि हम अंतिम समय तक हम यहाँ पर बने रहेंगे। जब तक परमेश्वर आता है तब तक हम यहीं पर बने रहेंगे। परमेश्वर ने हमें कई वचनों में ऐसे दीर्घायु से तृप्त करने की वचन दिया है। आइए अपने जीवन में इन वचनों को हम कबूल करें और परमेश्वर ने जो वाचाएं दिया है हमारे जीवन में उसे पूरा करने का प्रयास करें। आमेन।